Welcome all. Today we'll solve some GATE previous year open channel hydraulic questions. So previously we have solved 15 questions in different lectures. So अगर कोई देखना चाहता है तो जाके देख सकता है. So ये वीडियो इंग्लिश में भी रिकॉर्डेड है और मैं अभी हिंदी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको. So क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? A circular sieve 2 meter diameter has to carry a discharge of 2 meter cube per second when flowing nearly full. ओके, नियरली फुल का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट भरा भरा है बट थोड़ा सा खाली है ताकि ओपन चैनल फ्लो का फॉर्मूला लग सके यहाँ पे. तो हम कैलकुलेशन के लिए इसे नियरली फुल मानेंगे, मतलब कि पूरा फुल फ्लो हो रहा है बट प्रेशराइज फ्लो नहीं है, याद रखिएगा. ओके, सो द मिनिमम रिक्वायर्ड स्लोप, मिनिमम स्लोप रिक्वायर्ड आपको क्या है इसका, ये कैलकुलेट करना है. मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट आपको 0.15 दे रखा है. सो आपको फॉर्मूला मैनिंग्स का पता है क्या होता है, 1/n r टू द पावर 2/3 s टू द पावर 1/2. सो r का वैल्यू यहाँ पे क्या निकलेगा, d/4. कैसे आता है, एरिया बाई पेरीमीटर. एरिया क्या होगा, π/4 इंटू डी स्क्वायर डिवाइड बाई पाई डी, पेरीमीटर पाई डी होगा. सो फॉर्मूला आपका ये आएगा d/4. अगर यहाँ से आप देखेंगे तो r का वैल्यू ये आ गया, तो यहाँ पे रख दीजिए आप d/4. सो वेलोसिटी आपको निकालना है, तो वेलोसिटी कैसे निकलेगा, वेलोसिटी आपका डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया बाई वेलोसिटी. सो यहाँ से आपका निकलेगा ये, तो वेलोसिटी आपका कितना होगा, 8 डिवाइड बाई π/4 इंटू डी स्क्वायर. डी स्क्वायर कितना है आपका, 2 स्क्वायर है. सो यहाँ से आपका जो वेलोसिटी आएगा वो वेलोसिटी आपका आएगा वेलोसिटी इसका रहा है 0.637 मीटर पर सेकेंड. अब इसमें रख दीजिए आप 0.637 इंटू 1/n. ओके, r टू दी पावर क्या है, d/4 2/3 और s का वैल्यू क्या है 0. s का तो आपको निकालना ही है, तो पावर 1/2. d का वैल्यू यहाँ पे आप 2 रख दीजिएगा. ओके, सो आपका टोटल यहाँ पे जो s नोट आएगा वो s नोट आएगा 0.0023. सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए ट्रेपोजॉइडल चैनल विथ बॉटम विड्थ इज ऑफ 3 मीटर. बॉटम विड्थ क्या है, 3 मीटर है एंड साइड स्लोप 1:1.5 मीटर है. अच्छा, 1 वर्टिकल एंड 1.5 हॉरिजेंटल का मतलब क्या होता है कि अगर आप एक वर्टिकल चल रहे हैं, एक वर्टिकल चला तो आपको 1.5 हॉरिजेंटल चलना पड़ेगा. अगर आपने क्या चला, अगर 2 वर्टिकल चला तो आपको हॉरिजेंटल कितना चलना पड़ेगा, 2 इंटू 1.5 आपको हॉरिजेंटल चलना पड़ेगा. तो सिमिलरली अगर y चलेंगे वर्टिकल तो कितना चलना होगा आपको, y इंटू 1.5. तो इसी तरीके से आपको ये समझना होता है. ये बड़ा इजी क्वेश्चन होता है और इस टाइप का फॉर्मूला आप देख सकते हैं. अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आपको सॉइल मैकेनिक्स में भी यूज होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है, रिमेंबर रखिएगा. तो विड्थ आपका डेप्थ दे रखा है, फ्लो डेप्थ दे रखा है 1.5. सो ये वाला हॉरिजेंटल कितना होगा, अगर ये 1.5 दे रखा है तो हॉरिजेंटल कितना होगा, हॉरिजेंटल कितना होगा, अगर हम 1 चलते हैं तो 1.5 हॉरिजेंटली चलना है. 1.5 चलेंगे तो हॉरिजेंटली कितना चलना होगा, 1.5 चलेंगे तो यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, सिमिलरली इस साइड में भी आपका वही होगा 1.5 इंटू 1.5 और ये विड्थ आपका 3 मीटर दे रखा है ऑलरेडी. सो जब 3 मीटर दे रखा है सो आपका टॉप विड्थ कितना हो जाएगा, टॉप विड्थ हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 1.5 इंटू 1.5. सो ये आ जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 2.25. सो आपका टोटल जो टॉप विड्थ आएगा, टॉप विड्थ आपका टोटल आएगा 7.5. ठीक है, फिर एरिया आपको निकालना होगा. एरिया कैसे, अच्छा एरिया और ये सब मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि आपको निकालना क्या है, फ्लूइड नंबर. अल्टीमेटली फ्लूइड नंबर क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइड बाई रूट जी डी. आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो एफ आर वैल्यू होता है वी बाई जी डी
और जी वाई होता है, ये ओनली रेक्टेंगुलर चैनल के लिए वैलिड है, ना कि आपको इसके लिए सारे चैनल सेक्शन के लिए वैलिड है, क्योंकि डी का जो फॉर्मूला होता है एरिया बाई टॉप विड्थ होता है। सो एरिया क्या होगा रेक्टेंगुलर चैनल का, b इंटू वाई होता है, और टॉप विड्थ क्या होगा, b होगा, सो y आ जाता है, इसलिए y। बट यहाँ पे ऐसा केस नहीं है। सो इसलिए हमें एरिया चाहिए और टॉप विड्थ चाहिए। टॉप विड्थ हमने निकाल लिया, एरिया क्या होगा, एरिया होता है हाफ प्लस टॉप विड्थ प्लस आपका बॉटम विड्थ इंटू 1.5। सो ये आपका एरिया जो आएगा, एरिया आपका मोटा मोटी आ रहा है 875 मीटर स्क्वायर। सो अब यहाँ पे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं आपका फ्रूट नंबर। सो अब डिस्चार्ज से आपको निकालना होगा डिस्चार्ज इक्वल टू वेलोसिटी निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ से वेलोसिटी भी आप निकाल सकते हैं 8 डिवाइड बाई 7.875 करके। सो आपका वेलोसिटी भी यहाँ से वेरी इजीली आ जाएगा 1.015 आएगा। सो अगर आप एफ आर कैलकुलेट करते हैं तो आप 1.015 डिवाइड बाई जी 9.81 और डी का वैल्यू आपका आएगा, एरिया रख दीजिए यहाँ पे। सो एरिया कितना है आपका 7.875 और आपका टॉप विड्थ कितना आया था 7.5, तो 1.05 ही आता है। सो एफ आर वैल्यू आपका आ जाएगा 316 आएगा, 316। सो एफ आर वैल्यू आपका ये आता है, बट कोई भी ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, सारे ऑप्शन रॉन्ग है। तो इस केस में क्या होता है, सारे एस्पिरेंट को, सारे जो भी एग्जाम दे रहे हैं उनको सबको इक्वल मार्क्स दे दिया जाता है ऐसा केस में। सो 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए लाइन रेक्टेंगुलर कैनल है, ओके, रेक्टेंगुलर है। द फ्रूट नंबर ऑफ इनकमिंग फ्लो का कितना है, FR1 दे रखा है 3 एंड ए हाइड्रोलिक जंप फॉर्म व्हेन इट मीट द पूल ऑफ वाटर। एक हाइड्रोलिक जंप फॉर्म हो रहा है जब ये पूल ऑफ वाटर से मैच कर रहा है, ठीक है, एक हाइड्रोलिक जंप फॉर्म हो रहा है। सो क्या दे रखा है, आफ्टर द जंप डेप्थ ऑफ द फ्लो इज 1.15 मीटर। सो फ्रूट नंबर आफ्टर द जंप कितना होगा, FR2 यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है और FR1 आपको ऑलरेडी 3 दे रखा है यहाँ पे। तो एक फॉर्मूला आपको पता है, ये होता है y2 डिवाइडेड बाई y1 इज इक्वल टू 1/2 एंड रूट अंडर 1 प्लस 8 FR1 स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है आपका, ये रूट में रहता है यहाँ तक, ये फॉर्मूला होता है। तो आप किसी तरीके से अगर ये रेशियो पता कर लें तो आपको ये पता हो जाएगा। लेकिन हमें FR2 निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाना होगा, बस इस रेशियो को चेंज करेंगे और इन साइड में FR1 के जगह पे FR2 हो जाता है। इतना बात याद रखिएगा, FR2 स्क्वायर एंड -1 ये होता है और ये -1 बाहर होता है रूट के। सो अगर आप इस रेशियो को निकाल लें तो आपका वेरी इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। सो इस इक्वेशन में हम रख देते हैं, इसका रेशियो अगर हम निकाल लें y2 डिवाइड बाई y1 प्लस हाफ 1 प्लस 8 FR कितना दे रखा है 3 स्क्वायर, ठीक है, रूट में ये -1 है यहाँ पे। सो y2 डिवाइड बाई y1 अपने पास आ रहा है 3.77 आ रहा है। अब यहाँ पे y1 बाई y2 क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 1/3.77 इक्वल टू 1/2 और यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे फटाक से 1.8 FR2। अच्छा, आपको गेट में कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन का पार्ट बाय पार्ट आप कैलकुलेट कीजिएगा। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फायदा होगा। तो FR2 आपका वैल्यू आएगा यहाँ पे 0.41। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए वेरी वाइड रेक्टेंगुलर चैनल है, ठीक है। वाइड रेक्टेंगुलर चैनल बोलने से पहले ही आपके माइंड में ये आना चाहिए कि जो बी है वो मच ग्रेटर देन है किसके, वाई के। सो यहाँ पे जो पेरीमीटर हम लिखेंगे, पेरीमीटर हम बी लिख सकते हैं, किसके प्लेस पे, बी प्लस 2y के प्लेस पे हम लिख सकते हैं पेरीमीटर बी। सो अब डिस्चार्ज दे रखा है आपका 8 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर विड्थ।
सो कैपिटल स्मॉल दे रखा है मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर विड्थ। द चैनल हैज अ बेड स्लोप ऑफ इतना, बेड स्लोप कितना दे रखा है 0.004 एंड द मेनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट दे रखा है आपका एन वैल्यू 0.015। अच्छा आप रिमेंबर रखिएगा मेनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट का डायमेंशन होता है, ये क्या है डायमेंशन लेस नंबर नहीं है, याद रखिएगा। ए सर्टेन सेक्शन ऑफ द चैनल द फ्लो डेप्थ इज 1 मीटर। एक सर्टेन सेक्शन है, एक सर्ट ये मान लीजिए पानी फ्लो हो रहा है इस साइड में, एक सर्टेन सेक्शन पे क्या है चैनल के सर्टेन सेक्शन पे 1 मीटर का विड्थ है, 1 मीटर का क्या है डेप्थ है, 1 मीटर का डेप्थ है राइट। हम मान लिए इसको y1, ठीक है 1 मीटर का यहाँ पर डेप्थ है। व्हाट इज द ग्रेजुअली वेरिड फ्लो प्रोफाइल एग्जिस्ट। अब यहाँ से प्रोफाइल आपका पूछा जा रहा है, प्रोफाइल आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे और आपको डेटा नहीं दे रखा है, तो एज पर जो डेटा दे रखा है उस डेटा के हिसाब से आपको 3 चीज चाहिए होता है, एक क्रिटिकल डेप्थ चाहिए होता है, एक नॉर्मल डेप्थ चाहिए होता है और जो डेप्थ दे रखा है। सो यहाँ से कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं। तो क्रिटिकल डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी पावर 1/3। तो क्यू स्क्वायर कितना है आपका 8 स्क्वायर है, जी 9.81 पावर 1/3। सो आपका YC कितना आ जाएगा, YC आएगा 1.868 मीटर आएगा। फिर आप YN निकालेंगे, YN कैसे निकलता है, सो YN के लिए वेलोसिटी डिवाइड बाई 1/n पावर r/3, और यहाँ पे क्या है वाइड रेक्टेंगुलर चैनल है तो हम YN डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं YN, R का वैल्यू क्या होता है एरिया बाई पेरीमीटर, सो एरिया क्या होगा B इंटू वाई, और पेरीमीटर अभी आपको मैंने बताया कि B रख सकते हैं तो R इज इक्वल टू होगा, ठीक है। सो 2/3 इंटू S नॉट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपको निकालना है यहाँ से YN। सो जब वेलोसिटी की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आएगा आपका क्या होता है डिस्चार्ज बाई एरिया। सो डिस्चार्ज बाई एरिया मतलब Q, तो क्या हो गया डिस्चार्ज बाई विड्थ हो गया इंटू वाई। सो यहाँ पे क्या है कितना है 8 डिवाइड बाई 1 है, सो ये 8 ही आएगा, 8 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर राइट। सो यहाँ पे आप दे दीजिए 8, वो ऑलरेडी 8 दे ही रखा है यहाँ पे, क्यू का ही स्मॉल क्यू का ही वैल्यू दे रखा है, तो स्मॉल क्यू डिवाइड बाई वाई, वाई भी 1 है आपका तो ये आ जाएगा, तो ये मीटर पर सेकेंड आएगा, नहीं मीटर पर सेकेंड है क्योंकि हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं ना, इसलिए मीटर पर सेकेंड आएगा। तो यहाँ पे 8 रखिए इक्वल टू 1/0.015 इंटू वाई टू द पावर 2/3 एंड एस टू द पावर 1/2। सो एस टू द पावर 0.004 पावर 1/2। सो यहाँ पे YN आपका आ जाएगा 1.468 आ गया। अब आपका अगर देखिए YN का वैल्यू क्या है 1.468 एंड YC का वैल्यू क्या है 1.86, तो YC आपका क्या हो गया ग्रेटर हो गया YN से, और Y आपका जो दे रखा है वो 1 है तो ये भी छोटा हो गया। वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है 1.468 डिवाइड बाई 1। सो यहाँ पे क्या है कि ये अब आपका कैसा प्रोफाइल कैसा बना यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। अगर ये बेड है आपका तो ये आपका हो गया YN और ये हो गया आपका YC, और आपका फ्लो किस जोन में हो रहा है इस जोन में S3, मतलब यहाँ पे आपका ये Y 1 मीटर है ना, क्योंकि ये क्या है 1.468 है 1.469 है, ये 1.8 है 1.8 समथिंग है 68 है, ठीक है। सो आपका 1 मीटर फ्लो हो रहा है तो ये 1 मीटर है, मतलब इस वाले लास्ट वाले जोन में हो रहा है फ्लो। अगर आपका YC एबव है YN से तो क्या होता है ये स्टीप स्लोप होता है, तो स्टीप स्लोप है तो स्टीप स्लोप में क्या होता है S1 ओके एंड इसके बीच में S2 एंड S3। सो आपका फ्लो क्या हो रहा है S3 हो रहा है, सो आपका ऑप्शन नंबर D सही होगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे। 20 नंबर क्वेश्चन हम नेक्स्ट डे देखेंगे। सो अगर आपको डिटेल क्लैरिफिकेशन चाहिए ग्रेजुअली वेरिड फ्लो पे तो आप कमेंट कर सकते हैं, देन मैं थ्योरी का वीडियो प्रिपेयर करूंगा। सो थैंक यू, बाय बाय।